तो हम लोग ने ना पिछले वाले सेक्शन में ये समझा था कि लीड को किस तरह से क्वालिफाई करना है, और उसी समय मैंने बोला था कि एनजे में किस तरह से वो प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो आइए हम लोग वो देखते हैं कि वो प्रोसेस है क्या। इसमें ना ये अपने को क्वेश्चन सही तरह से पूछना है। ये ना दो क्वेश्चन है। नंबर 1 कि जो कस्टमर्स को जो चाहिए वो हम दे सकते हैं या नहीं, या हमें जो चाहिए वो कस्टमर दे सकता है कि नहीं दे सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ कि कस्टमर्स का जो रिक्वायरमेंट है ना, प्रोडक्ट सॉल्यूशंस या सर्विसेज, उसको डिलीवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसका रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और अपने को जो चाहिए तो उसके पास बजट है कि नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ में यस होता है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे किसी एक चीज़ में भी ना होता है ना, तो हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है ना, वो इन्वेंट्री भी हो सकता है, अकाउंट मैनेज भी करना हो सकता है, तो अपना सीआरएम नहीं जाएगा वहाँ पे उसको ईआरपी ही लगेगा। तो वैसे लोगों को हम लोग को आगे का प्रोसेस करना ही नहीं है। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो जो सीआरएम ढूंढ रहा है ना, और उसका जो बजट है ना, वो हमारे प्राइसिंग के साथ मैच नहीं हो रहा है। तो अगर ये दो में से कोई भी एक डिस्क्वालीफाई होता है तो अपने को आगे नहीं जाना चाहिए। और हर बार है ना अपने को कस्टमर्स को उसके क्या गोल है उसके ऊपर हमें बहुत फोकस करना पड़ेगा। क्या पेन है, जो प्रॉब्लम है या गोल है जो अचीव करना चाहता है अपने सीआरएम को लेके, तो वो पॉइंट आउट कर दो। वो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, क्योंकि वही डिस्कस करना रहेगा। अगर आप फीचर्स की बातचीत करना चालू कर देंगे ना, तो बहुत सारे फीचर्स हैं जो कस्टमर्स के लिए काम का नहीं है। तो अपने को वही पॉइंट पे बातचीत करते हैं कि जो उसके जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है या क्या गोल है वो हमें समझना चाहिए। या मैंने कंसेप्ट होता है कि नीड्स एंड वांट्स करके। तो मेरे को सीआरएम में चाहिए तो बहुत कुछ, फैसिनेटेड रिपोर्ट मुझे दिखने चाहिए, सारा कुछ सिस्टमाइज चलना चाहिए करके, बस मेरे पास तो वो रिपोर्ट सब आने लगेंगे ऐसा करके। बट उसके लिए क्या लगेगा अलग से कि अपने पास इस तरह के टीम मेंबर भी होने चाहिए, आपके पास ऐसा सेल्स कंसल्टेंट भी होने चाहिए जो आपको गाइड कर सके ऐसा करके, या कंसल्टेंट होने चाहिए करके। बट उसके पास अपने पास है ना उतना खर्चा करना नहीं है। तो ये तो हुई अपने पास कि ये सारे होने चाहिए, तो सब वांट्स है। हम लोग लिस्ट आउट करते कि अपने नीड्स क्या है। तो हमें तो ये चाहिए कि भाई सेल्स का फनल दिखना चाहिए, या कितनी ओपन टिकट है वो मुझे दिखनी चाहिए, या टिकट कितने समय में क्लोज हो रही है वो दिखनी चाहिए करके। तो वो तो अपने सीआरएम में दे देंगे ना। तो हम लोग पहले अपने नीड के बारे में डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं कि लेट्स से सपोज कि मुझे ना लग्जरियस कार तो चाहिए और वो टॉप स्पीड पे चलना चाहिए, बट मुझे जाना कहाँ है, मेरा जो ऑफिस है ना वहाँ जाना है, और मेरे घर से जाना है, और मेरा घर और मेरा ऑफिस है ना बहुत पास में है, मीन्स बहुत ही पास में, 1-1.5 किलोमीटर के पास। तो टॉप वाली गाड़ी लेके, जो टॉप स्पीड पे चलती है वो गाड़ी लेके तो हम लोग उतनी स्पीड पे तो चला नहीं पाएंगे। तो मेरा छोटी वाली गाड़ी से भी चल जाएगा, या और कोई कार से भी मेरा काम हो जाएगा करके। कहीं के लिए इतना सारा खर्चा करते हैं, क्योंकि जैसे ही आप बोलेंगे ना ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए, और आपकी जिस तरह से डिमांड बढ़ती जाएंगी उस तरह से सीआरएम इम्प्लीमेंट करने में उतना ही खर्चा लगेगा। तो अपने को जो चाहिए वही हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाते हैं, ठीक है। और बहुत बार है ना कस्टमर्स का सवाल करते हैं, उसमें समझ में आता है कि उसमें फॉलोअप की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। लेट्स से सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि ज्वेलरी का शोरूम है, या ये रिटेल का स्टोर्स है। वहाँ पे ना प्रोडक्ट तो आपके महंगे हैं, लेकिन वहाँ पे लोग आते हैं, वॉक इन आते हैं, देखते हैं प्रोडक्ट, फिर उसका भाव बोलते हैं और ख़रीद लेते हैं, फिर चले जाते हैं। तो वहाँ पे फॉलोअप की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पे फॉलोअप लगता है ना वहाँ पे ही अपने को सीआरएम जाएगा।
तो ये ज्वेलरी की दुकान की बातचीत करो तो वहाँ पे आइटम तो महंगा ही मिल रहा है, कॉस्ट तो बढ़ा ही है, बट लेकिन फॉलोअप नहीं है, तो वहाँ पे CRM नहीं जाएंगे। हाँ, आपको बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स मिलेंगे कि जहाँ पे सॉल्यूशन सेलिंग करते हैं या बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट सेल करते हैं, और वो हर एक सेल के अंदर बहुत सारे फॉलोअप लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो एक डील क्लोज करने में 3-6 महीने भी लग जाते हैं, कभी कभी 1-1.5 साल भी लग जाता है। तो हमें ना ये डिटेक्ट करना पड़ेगा कि यहाँ पे फॉलोअप चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर फॉलोअप है वहाँ पे अपना CRM जाएगा। तो ये पूछना पड़ेगा अपने को कि भाई वहाँ पे फॉलोअप लगता है कि नहीं लगता है। अगर फॉलोअप नहीं लगने वाला है तो वहाँ पे अपने को CRM नहीं देना है। कस्टमर्स का जब फ़ोन आता है ना, तब हमें बोलता है कि हमें ना टेलीफोनी की रिक्वायरमेंट है करके। अच्छा, टेलीफोनी में करेंगे क्या? तो ये कॉल रिकॉर्डिंग चाहिए। हाँ, कॉल रिकॉर्डिंग तो समझ गया कि मेरा सॉल्यूशन है ना, वो कॉल रिकॉर्डिंग तो दे देगा करके, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग का करेगा क्या? तो बोला कि ना हमारी टीम जो कॉल करते हैं ना, उसको हमें ट्रैक करना है। अच्छा, आपकी टीम क्या करती है, किस पर्पज़ के लिए कॉल करती है? तो हमारे जो रिन्यूअल फॉलोअप रहते हैं ना, उसके ऊपर कॉल करती है, या हमारे जो सर्विस की टीम है वो जो सपोर्ट के केस देते हैं उसके ऊपर कस्टमर से बातचीत करते हैं। इसके लिए हमारा रिकॉर्डिंग चाहिए करके। अब बातचीत में हमें पता चला कि, तो मैंने ये पूछा कि सर ये रिन्यूअल का मैनेजमेंट या टिकट, इसके लिए क्या यूज़ करते हैं आप? नहीं, अभी तो वो सब एक्सेल में चल रहा है। फिर हम लोग ने बातचीत किया कि नहीं सर, ये सब मैनेज करने के लिए हमारे पास एक CRM सॉल्यूशन है जिसमें ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैनेज हो जाएगा। रिन्यूअल भी आपके ऑटोमेशन हो जाएंगे, टिकट का जो भी फ्लो है, टिकट ऑटो जनरेट हो सकता है, टिकट क्लोज होता है तो कस्टमर्स को ईमेल जाते हैं। तो ये पूरा फंक्शनलिटी या पूरा प्रोसेस हम लोग ने उसके साथ डिस्कस किया। तब पता चला कि अपने को वहाँ पे टेलीफोनी ही नहीं, साथ साथ CRM भी जाएगा करके। तो जितने क्वेश्चन आप करेंगे ना, उससे अपने को समझ में आएगा कि अपने कौन सा सॉल्यूशन जा सकता है यहाँ पे। जब आप इमेजिन करो कि जब कॉल आया था तो उसको तो कॉल रिकॉर्डिंग चाहिए था, तो कॉल रिकॉर्डिंग अगर अपने को देना था तो टेलीफोनी सॉल्यूशन हो जाता। लेकिन जैसे ही मैंने सवाल करना चालू किया तो उसमें पता चला कि नहीं, टेलीफोनी के साथ CRM भी जा सकता है। अब टेलीफोन बेचते तो कुछ अमाउंट का जाता, CRM हम लोग बेच रहे तो वो अमाउंट प्लस वो अमाउंट, ये दोनों अमाउंट आपके हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो जब भी किसी कस्टमर्स का फ़ोन आता है ना, तो समझा करो कि उसको क्यों चाहिए, उसका क्या रिक्वायरमेंट है, और जितना डिटेल में जाएंगे अपने को प्रोसेस को एंड करना है। ये मुद्दे से एंड नहीं होता है, वो प्रोसेस को एंड करेंगे ना तो अपने को पता चलेगा क्या चाहिए करके। एक और एग्जांपल लेते हैं कि बहुत बार कस्टमर्स अपने को फ़ोन करके बोलता है कि हमें तो जियो ट्रैकिंग चाहिए। हाँ, तो बोला कि नहीं, हमें तो लाइव ट्रैकिंग चाहिए कि मेरा सेल्स वाला टीम या सर्विस वाला टीम अब कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, वो जानना है मुझे। सर वो जान के करेंगे क्या? नहीं, बस मुझे जानना है कि वो जियो ट्रैकिंग वो कहाँ कहाँ पे मूव कर रहे हैं सर। चलो मान लीजिए कि हम लोग ने उसको जियो ट्रैकिंग दे दिया कि वो कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहा है करके, लेकिन वो डेटा को लेके करेंगे क्या, एक्शन क्या करने वाले आप लोग? तो फिर कस्टमर्स बोलता है अपने को कि नहीं, हमें तो ये जानना है कि वो कौन से जगह पे जाके मिल के आया, मिलने के बाद वो सेल्स हुआ कि नहीं हुआ, या वो जो प्रॉब्लम था वो सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो, मैंने ये दोनों पॉइंट बोले, सेल्स हुआ दैट मीन्स कि अपॉर्चुनिटी क्लोज हुई कि नहीं हुई, या टिकट था तो वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ करके। ये दोनों एग्जांपल वहाँ पर रिलेट होता है। तो लाइव ट्रैकिंग से उसका काम होने वाला नहीं है, क्योंकि उसको अपनी सेल्स की टीम अपॉर्चुनिटी एंटर करेंगी तो ही पता चलेगा कि कौन से कस्टमर्स को जाके मिला है करके, कितना अमाउंट का बिजनेस था, वो अमाउंट क्लोज हुआ कि नहीं हुआ, अपॉर्चुनिटी अपने को ऑर्डर मिला कि नहीं मिला, वो लॉस्ट हुआ तो लॉस्ट किस वजह से हुआ। ये ना धीरे धीरे मैंने सवाल करना चालू किया कस्टमर्स के साथ, तो अपने को पता चला कि नहीं, लाइव ट्रैकिंग से काम नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में लाइव ट्रैकिंग वाले छोटे छोटे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिससे ट्रैक होता है करके, बट उससे आप एक्शन नहीं कर पाते। तो अपने को एक्शन तो क्या, अपने को रिजल्ट क्या चाहिए था कि मेरा सेल्स फनल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या मेरी टिकट क्लोज हो रही है कि नहीं हो रही है करके। तो ये वाला मुद्दा मेन था, ये सारे प्रॉब्लम थे। तो जैसे डीपर क्वेश्चन में जाते हैं ना, तो अपने को पता चलता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है या उसके पेन क्या है।
बहुत बार ऐसा होता है कि एक छोटे से वर्ड्स को लेके अपने को फ़ोन करते हैं और वो फिर बाद में अपने को डीपर क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा कि उसका क्या एग्जैक्ट नीड है, फिर अपना प्रॉब्लम के बारे में अपना सोल्यूशन समझा सकते हैं। और यही सेम प्रोसेस एनजे में फॉलो होता है। बहुत सारे हमारे कस्टमर्स को आए थे कुछ एक शब्द का लेके, लेकिन पूरा फिर बाद में हम लोग ने सोल्यूशन उसको दिया है करके। बहुत बार कस्टमर्स अपने को बोलता है नहीं नहीं मुझे तो अभी का भी चाहिए CRM करके। कुछ हुआ होगा या किसी ने बोला होगा कि नहीं नहीं CRM के बिना तो अभी नहीं चलेगा करके। ऐसा कभी नहीं करना है। ये अपना जो पूरा प्रोसेस था ना, वो पूरा का पूरा प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे। उसकी रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, उसको हम लोग डेमो देंगे, प्रपोजल देंगे, स्कोप ऑफ वर्क सबमिट करेंगे। ठीक है, आपने जो बोला है वो कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से एग्रीमेंट कराना है। क्योंकि क्या होगा अगर ये एग्रीमेंट नहीं करवाएंगे ना, तो आपने CRM बेच तो दे दिया किसी भी भाव में, फिर उन्हें वो यूज़ नहीं कर पाएंगा। और ऐसा सोचो कि इतने साल तक तो आपका CRM के बिना धंधा चल ही रहा था ना, कुछ हफ्ते और ले लिए तो क्या हो जाएगा। तो ये वाले सारे प्रोसेस करते फिर बाद में करते। कभी भी ऐसा मत करना कि आज का आज मुझे CRM इम्प्लीमेंट करना, आज भाव दे दो ना, आज मैं क्लोज करता हूँ। बहुत बार ऐसे सवाल क्वेश्चन हमें आते हैं, ऐसी भी इंक्वायरी आती है। इसको अपने ही प्रोसेस में जाए, नहीं तो ये आप आगे जाके बहुत परेशान होने वाला है, क्योंकि आपने क्या कमिटेड तो कुछ भी नहीं किया। फिर ऐसा भी होता है कि कस्टमर्स नहीं नहीं मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है, आप बोलो ना मैं भाव दे के क्लोज कर देते करके, वो भी अपने लिए राइट कस्टमर्स नहीं है। अपने अगर वो प्रोसेस के हिसाब से मुताबिक नहीं जाता है तो वैसे कस्टमर्स को हमें आगे लेके नहीं जाना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट करके उसको लाइव करवाना है, उसकी टीम यूज़ कर पाए, उसमें से रिजल्ट निकले। क्योंकि एक बार ये बेचा ना, या एक बार हम लोग ने दे दिया, फिर बाद में हमने जो कमिटेड किया था वो वहाँ पे डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और डिलीवर होने के बाद उन लोग यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये पूरा एंड जर्नी है। तो अगर कस्टमर्स बोलता है कि नहीं मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है, अब बोल दो मुझे ये डेमो वगैरह नहीं देखना है, खाली प्राइस बोल दो, मैं अभी का अभी परचेस ऑर्डर करता हूँ, वैसे में नहीं पढ़ना है अपने को। अगले वाले सेक्शन में हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल टिप्स क्वालिफिकेशन को लेके। थैंक यू।